सभी का स्वागत है। आज हम शॉर्ट पॉइंटर्स में समझेंगे कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड्स में हमें क्या-क्या देखना चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए लेने की प्लानिंग के हिसाब से। म्यूचुअल फंड को जब भी आप लेने की कोशिश करें, सबसे पहले उसमें कुछ मेजरली 5 पॉइंट्स हमें चेक करने चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा एक्सपेंस रेशियो। ये एक ग्रो का प्लेटफॉर्म है, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ और ये मेरा इसमें कोई अकाउंट भी नहीं है। सिर्फ चेक कराने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर भी पराग पारेख का फ्लेक्स कैप फंड आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो इसका देखिए फंड साइज और इसका एक्सपेंस रेशो। हमारी बात पहले एक्सपेंस रेशो की है, तो एक्सपेंस रेशो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंस रेशो इसका 0.63% है। ये 0.63% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है। अगर आप रेगुलर प्लान में जाएंगे तो ये एक्सपेंस रेशियो 1.50 से बढ़कर 2.60 से या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमें एक अच्छे म्यूचुअल फंड को समझने के लिए देखना चाहिए कि आखिर उसका फंड साइज क्या है। जैसे आप देख पा रहे हैं फंड साइज यहाँ पे कितना बड़ा दिख रहा है, 1,33,000 करोड़ प्लस का फंड साइज है। ये फंड साइज हमें ये बताता है कि आखिर लोगों को इस फंड पे कितना भरोसा है, इसके रिटर्न्स पे कितना भरोसा है। उसके बाद हमें इसमें देख सकते हैं इसका एज, फंड साइजेस और इसके एज से हमें समझ में आता है कि आखिर ये कितने समय से कंसिस्टेंटली लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है। उसके बाद हमें इसमें देखना चाहिए इसके फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर देखने के लिए आपको नीचे आना होगा। कहाँ हैं ये रहे, ये इनके फंड मैनेजर्स हैं। राजीव ठक्कर जी मई 2013 से अभी तक चल रहे हैं। रौनक ओमकार जी, ये आपको इसलिए देखना चाहिए कि कौन आप ऐसा कौन सा फंड मैनेजर है जो आपके साथ कंसिस्टेंटली तरीके से फंड को मैनेज कर रहा है और बार बार बदल नहीं रहा है। हमने अभी तक क्या देखा, पहला पॉइंटर रेशो, एक्सपेंस रेशो लॉन्ग टर्म्स के ड्यूरेशंस में बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए तो एक्सपेंस रेशियो आप पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके फंड में, लेकिन आप 10+, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स प्लस में जा रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो आपके फंड वैल्यूएशन की टोटल फंड वैल्यूएशन पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। उसके बाद फंड मैनेजर हमें बताता है कि आखिर कौन सा फंड मैनेजर है और कितने समय से उस फंड को मैनेज कर रहा है, जिससे हमारी उसकी क्रेडिबिलिटी और हमारा ट्रस्ट बिल्टअप होता है। तीसरी चीज़ है फंड का साइज, जो हमें बताता है कि कितने लोगों का ट्रस्ट इस फंड पर कितने समय से बना हुआ है। उसके इसके साथ ही इसका एज हमें देखना चाहिए कि फंड आखिर कब लॉन्च हुआ था और कब से लेकर अभी तक ये कितना चल रहा है। उसके बाद रोलिंग रिटर्न्स के हमें ज़रूर चेक करने चाहिए। रोलिंग रिटर्न्स चेक करना आसान नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर फंड्स हाउस और ज़्यादातर ब्रोकरेज कंपनीज सिर्फ आपको 5 ईयर्स के ही रिटर्न्स दिखाती है। इसमें भी दिखा रहा होगा लेकिन अभी तक हमें दिख नहीं रहा है इस पे। देखना चाहिए, 1 मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे सिर्फ 5 ईयर्स के ही रिटर्न्स दिख रहा है और ऑल पर जाएंगे तो ऑल पर भी इसमें 5 ईयर से ज़्यादा रोलिंग रिटर्न्स हमें डाइवर्सिफिकेशन होकर नहीं दिखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑल्स में आपको 18% कुछ का ये दिखा रहा है, जबकि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में 18.5% दिखा रहा है, 3 ईयर्स में ये 20+ दिखा रहा है और 1 साल में 10+ ईयर दिखा रहा है। ये रिटर्न्स आपको अलग अलग वेबसाइट पे बदलते हुए दिख सकते हैं, इसलिए आपको एक वेरीफाइड वेबसाइट को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड्स सब्सक्राइब करें तो ये 5 पॉइंट ज़रूर याद रखें। डायरेक्ट प्लान को चुनें रेगुलर प्लान की जगह। फंड मैनेजर की हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। रोलिंग रिटर्न 15+20 ईयर्स का ज़रूर चेक करें। फंड साइज ज़रूर चेक करें, जैसे कि आप अनसर्टेनिटी फंड क्लोजर के केसेस में ना फंसें। फंड की एज ज़रूर चेक करें। ये बेस्ट पॉइंटर हैं जो आपको एक अच्छा फंड चुनने में मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वेरीफाई चेक करके बताऊं कि अभी के टाइम के हिसाब से अगले 5 ईयर, 10 ईयर और 20 ईयर्स के हिसाब से कौन से फंड्स को आप चुन सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।